तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं अंकुश जी जो शामली के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उन्हें टीचिंग की जॉब गवर्नमेंट कब तक मिलेगी और शादी उनकी कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, तुला लग्न की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है। लगन में गुरु हैं, दूसरे भाव में बुध शुक्र राहु हैं, तीसरे भाव में सूर्य मंगल हैं और पंचम भाव में शनि और चंद्रमा हैं और आपके अष्टम भाव में केतु हैं। ये आपकी कुंडली ग्रह स्थिति है। देखिए, आपका जन्म तुला लगन में वैशा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है तथा जन्म की राशि आपकी कुंभ है और जन्म के समय इस समय वर्तमान में शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है जो 22-8-25 तक है। इसके बाद 1-5-28 तक शनि में बुध का अंतर रहेगा, अर्थात 22-8-25 से 1-5-28 के बीच नौकरी का योग है और अर्थात 33/34वें वर्ष में भाग्योदय, नौकरी व विवाह सब योग हैं। जो आपके प्रश्न हैं वो मैं समझता हूँ कि 33वें-34वें वर्ष तक की अवस्था में हो सकते हैं। आपके लगन में गुरु है, आप अच्छी पर्सनैलिटी के व आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, पढ़े लिखे हैं। आप गुरु के कारण शिक्षा विभाग में, पत्रकारिता में, लेखन में जुड़ सकते हैं। पत्नी घर को गुरु देख रहे हैं तो आपकी पत्नी सुंदर हो सकती है, पढ़ी लिखी हो सकती है, लेकिन पंचम भाव में बैठे शनि क्रूर दृष्टि से आपके पत्नी भाव को देख रहे हैं, शनि के साथ बैठकर विषयोग भी बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा में व्यवधान भी होता है। आप मध्यम स्तर के छात्र रहते हैं तथा शनि पत्नी भाव को जो देखता है तीसरी दृष्टि से, जिसके कारण विवाह में विलंब होता है, कुछ ना कुछ परेशानी आती है। वैसे शनि की गति क्योंकि धीमी होती है, इसलिए भी शनि सब कार्य विलंब से कराता है और कार्यों की सिद्धि भी देरी से कराता है। दिनांक 29/3/25 से गोचर में शनि आपके मीन राशि में आ गए हैं, चंद्रमा से आ गए हैं, तो इस प्रकार आप पर उतरती हुई 7.5 है, 2.5 साल रहेगी। लेकिन इससे परेशान होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 2.5 साल ही आपके विवाह और नौकरी के लिए कारक हैं। इसी अवधि में आपके दोनों कार्य होंगे। दूसरे भाव में बुध शुक्र के साथ बैठकर बड़ा अच्छा योग बनाते हैं और इस योग को नारायण लक्ष्मी योग कहते हैं, लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। और ये धन धान्य मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। राहु दूसरे घर में खर्चा बढ़ाता है, राहु भी दूसरे घर में खर्चा बढ़ाता है। कर्जों की वजह से कभी कभी कर्ज लेने की स्थिति आ जाती है, इसलिए आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करें और कर्जा न लें। गलत तरीके से धन कमाने के लिए भी अग्रसित करता है राहु, वैसा न करें, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। सूर्य मंगल तीसरे भाव में हैं जो आपको पराक्रम बढ़ाते हैं, मेहनती बनाते हैं, पुरुषार्थी बनाते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। कड़ी मेहनत से आप लोग लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और क्योंकि सूर्य और मंगल के कारण सिर की कोई परेशानी, आँख की कोई परेशानी, हड्डियों की या मांसपेशियों की कोई समस्या आपको हो सकती है। केतु 8वें भाव में है, ये जो आँख पर चोट, होठ पर चोट और लगा सकते हैं, कमर के नीचे के रोग देते हैं ये। और अगर आपने किसी को पैसा उधार दे दिया है तो ये सोच के दें कि वापस नहीं मिलेंगे, उससे संबंध खराब हो जाएंगे। अचानक धन लाभ भी केतु यहाँ बैठकर कराता है। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि आपको अपने सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। उपाय ये करें, शादी और नौकरी के लिए जो विधान है देरी से है। शनि के लिए आप शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक जलाएं और शिव जी पर शनिवार को दूध जल चढ़ाएं। अगर ये आप करेंगे तो आपके जो कार्यों में रुकावट आ रही है वो दूर होगी और जल्दी नौकरी और विवाह दोनों कार्य आपके संपन्न होंगे। उम्मीद है आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट हों तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।